18 फरवरी 2018 को दिल्ली के अंदर जब गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा का बोलो समापन होगा, अपने आप भी आएंगे, अपने रिश्तेदारों को भी लाएंगे, अपने जान पहचान वालों को भी जगाएंगे, पूरे देश को खड़ा करके बोलते क्यों नहीं हो, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाएंगे। आज के बाद जो जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए हमारे पास आएगा, उससे हम लिखित लेंगे कि वहां विधानसभा में अथवा संसद में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने का प्रस्ताव रखेगा, पास कराएगा। अगर पास नहीं करा पाएगा, इस्तीफा देकर वापस आएगा। अगर हमारी बोलते क्यों नहीं, अगर हमारी ये मांग स्वीकार करोगे तो हमारा वोट तुमको पड़ेगा। बोलो गौ माता की हर हर मां। प्राण जाए पर देख लो 18 फरवरी 2018 याद रखना। अभी तो हम 111वें जिले पर है, अभी तो हमको पूरे देश में जाना। अभी तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और 7वां प्रदेश चल रहा है तुम्हारा उत्तर प्रदेश। ये 28-30 तारीख को पूरा हो जाएगा इसी महीना। उसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे करते हुए 18 फरवरी 2018 को ये यात्रा दिल्ली में पहुंचेगी। क्योंकि लाखों लोग हमने दिल्ली में खड़ा करके दिखा दिए, अब करोड़ों लोग खड़े होंगे। बोलो गौ माता की। अगर करोड़ों लोग गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ, इस मांग को लेकर के देश में खड़े होंगे, तो सरकार तुम्हारे बात को मानेगी कि नहीं मानेगी? बोलो। इसलिए करना कुछ नहीं है, इकट्ठा होना है बस। और एक बात ध्यान रखो, कई लोग हमसे सवाल करते हैं, महाराज गाय में तो 33 करोड़ देवता है। हमने कहा हाँ है। तो बोला वो देवता दर्शन क्यों नहीं करा रही है, वो देवताओं को प्रकट क्यों नहीं कर रहा है? ओ भाई साहब, गाय माता है और माता अपने बच्चों में क्या देखना चाहती है? एकता। बोलो चाहती है कि नहीं? इन माताओं को पूछो जितनी यहाँ पर बैठी हैं, आपके अगर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सबकी एकता चाहती हो कि नहीं? हाथ हिला के बोलो। तो जिस प्रकार से आप माताएं अपने बच्चों में एकता चाहती हैं, उसी प्रकार गौ माता इस देश के 80 करोड़ अपने बच्चों में एकता चाहती है। इसलिए नारा याद रखो, बच्चे दिखाएं एकता, बच्चे दिखाएं एकता। जोर से बोलो, बच्चे दिखाएं एकता, मां दिखाए देवता, मां दिखाए देवता, बच्चे दिखाएं। आ गई समझ में? मां दिखाएगी देवता 33 करोड़, लेकिन पहले बच्चे दिखाएं। आज के बाद हमारा एक ही मुद्दे पर वोट पड़ेगा। कौन से मुद्दे पर? भूल गए अभी के अभी? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। इस मुद्दे पर चाहे हमारा पिताजी क्यों न चुनाव लड़े, हमारा भाई क्यों न चुनाव लड़े, हमारा वोट केवल इस देश में अब गौ माता को राष्ट्र माता के लिए पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? हाथ खड़ा करके बोलो, सही है। बोलो गौ माता की मां। थोड़ा लंबा खींचो, लंबा खींचो। भारत के अंदर हमको ये चिल्लाना पड़ रहा है कि गाय को माता का सम्मान दो, जिस देश के अंदर मुगल काल में भी गाय को माता का सम्मान प्राप्त था।
इस देश के अंदर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने कहा जब तक इस देश के अंदर लोग गाय को माता कहेंगे, गंगा को माता कहेंगे, तब तक हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते। भारत को गुलाम बनाने का एक ही तरीका है, इस देश के लोग गाय को पशु समझें। और अंग्रेज चाल में सफल हो गए और आज 1947 में अंग्रेज इस देश से चले गए, फिर भी अभी तक हमने गौ माता को माता का सम्मान नहीं दिला पाए। बोलो, जिंदे हो कि मुर्दे हो? हमारी 5 मांगे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। ये गौ प्रतिष्ठा भारत यात्रा पूरे देश में जा रही है। हमारी पहली मांग है, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। मांग सही है कि गलत है? हाथ हिला के बोलो। और गाय पशु नहीं है, इसलिए गाय का मंत्रालय अलग करो। बोलो, सही है कि नहीं? और अगर इस देश में सदाचार और संस्कार की स्थापना करनी है तो 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाओ। बोलो, गलत है कि सही है? सही है। सड़ा हुआ दलिया बंद करो। आंगनवाड़ी के माध्यम से सड़ा हुआ दलिया खिलाते हैं। हमारे भारत की जो गाय है उसका कंधा होता है। क्या विशेषता है उसकी? जोर से बोलो। कंधा। और जो बच्चा कंधे वाली गाय का दूध पीता है वो जिंदगी भर अपने माँ बाप के कंधे से कंधा मिला करके चलता है और आखिरी समय में हजारों किलोमीटर दूर होता हुआ भी अपने माँ बाप की अर्थी को कंधा देने के लिए पहुंच जाता है। बोलो, देखो, बोला हाँ। बोलो, हाथ खड़ा करके गाय की तरह बोलो, हम तो ये सोच रहे थे कि अलीगढ़ में तो एक बार कथा भी कर की, वहां तो कम से कम 1 लाख लोग होंगे, पर क्या करें, तुमको सब कुछ आया लेकिन मिलना नहीं आया बस। और देवताओं की एक आदत है, ये जब मार खाते हैं बुरी तरह से तब इकट्ठे होते हैं, तब जाते हैं गाय के पास। बोलो, है कि नहीं? यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, कई लोग होंगे जो राम कथा करते होंगे। राम कथा में लिखा है कि देवताओं ने जब राक्षसों की मार खाई तब इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के किसके पास गए? बोलो, जोर से बोलो। तब हाथ खड़ा करके पृथ्वी के सामने खड़े होकर के गाय के आगे खड़े होकर के चिल्लाए, मां मां मां। तब भगवान प्रकट हुआ। बोलो, अब मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा क्योंकि अब तुम्हारे साथ गाय आ गई है। जब तक देवताओं के साथ गाय खड़ी नहीं होती तब तक भगवान भी देवताओं की मदद करने के लिए खड़ा। बोलो, गलत है तो बताओ, क्योंकि हमने तो 35 वर्ष तक राम कथा बोली है। 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को इस देश में गाय का दूध मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। मांग सही है कि गलत है? जोर से बोलो। सही है। और एक बात ध्यान से सुनो, अगली जो हमारी मांग है, हमें दूध से पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हम दूध बेचने वाले नहीं हैं, क्योंकि दूध हमारे लिए अमृत है। दूध हमारे लिए क्या है? जोर से बोलो। और अमृत बिकता है क्या? अमृत बंटता है। इसलिए हमने दूध से पैसा नहीं निकाला, हमने गाय से पैसा नहीं निकाला, हमने घी से पैसा नहीं निकाला, हमने गौमूत्र से पैसा नहीं निकाला। हमारे शास्त्रों ने कहा, गोमये बोलो बसते लक्ष्मी। अगर पैसा चाहिए गोबर से निकालो। और गोबर से कैसे कैसे निकलेगा बताए? सबसे पहले गोबर से क्या बनेगी? खाद। और गोबर में एक गैस होती है, आपको सबको पता नहीं होगा। गोबर में एक गैस होती है, उसको कहते हैं मीथेन गैस। और उस मीथेन गैस से घर का चूल्हा भी जलता है और उस मीथेन गैस से मोटर गाड़ी भी चलती है। मालूम है आपको? हाथ उठा के बोलो। तो जिस दिन तुम्हारे देश में गोबर गैस से मोटर गाड़ियां चलने लग जाएगी, उस दिन विदेश से डीजल और पेट्रोल मंगाना बंद हो जाएगा। आ गई समझ में? यूरिया खाद बंद हो जाएगी, गैस मंगाना बंद हो जाएगा। तुम्हारे देश का 1 रुपया और अमेरिका का $100 बराबर हो जाएगा। बोलो, भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का पहाड़ बन जाएगा। बोलो गौ माता की। भारत को सोने का पहाड़ बनाना चाहते हो कि नहीं?
और सोने का पहाड़ बनाने की ताकत किस में है बोलो? गाय के गोबर में। इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है 10 रुपए किलो किसान से गाय का गोबर खरीदे सरकार। बोलो सही है कि गलत है? और जिस दिन किसान से 10 रुपए किलो सरकार गोबर खरीदने लग जाएगी, उस दिन कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? तुम शहर वालों को गौशाला बनाने की जरूरत पड़ेगी? जितनी गाय बाजार में घूम रही उनको किसान वापस गांव में ले जाएंगे। जो लड़के गांव से भाग भाग करके शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रुक जाएगा। बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। बोलो, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं। विदेशों में जा जा करके थैलियां पसार रहे, हम भारत को समृद्धशाली बना। अरे भाई साहब, ओ माता जी, भारत की समृद्धि गाय के गोबर में है। तुम्हारे पल्ले बात नहीं पड़ी क्योंकि सत्ता पर बैठ करके तुमको कथा अच्छी नहीं लगती। अरे सत्ता पर बैठे हो तो समृद्धि के देवता को, गणेश को पहचानो, क्योंकि रिद्धि सिद्धि का देवता कौन है? जोर से बोलो। और गणेश कौन है? भूल गए? गाय का गोबर, गाय का गोबर। गणेश कौन है? गाय का गोबर। 2 बार बोलो। गणेश कौन है? गाय का गोबर। 2 बार बोलो। गणेश कौन है? गाय का गोबर, गाय का गोबर। और गणेश के पास कौन कौन है? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, समृद्धि। और समृद्धि कहाँ है? गोबर के पास है। बोलो। और आज सत्ता पर बैठे हुए लोग समृद्धि के लिए कहाँ जा रहे हैं? बोलते क्यों नहीं हो? विदेशों में। जबकि समृद्धि कहाँ है? गोबर में है। जिस दिन इस देश में 10 रुपए किलो गाय का गोबर खरीदने लग जाएगी सरकार, उस दिन पूरा देश समृद्धशाली हो जाएगा। बोलो मांग सही है कि गलत है? और ये बातें पूरे गांव वालों को बताओ, सब तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। बोलो वाह, 10 रुपए किलो गोबर बिकेगा। बोलो और क्या? एक गाय 15 किलो गोबर देती है एक दिन में। अब 15 दशक के 150। 150 रुपए तो घर बैठे किसान को गाय के गोबर से, एक गाय के गोबर से मिलेगा। अगर उसके पास 10 गाय होगी तो कितना हुआ? 1500 रुपए। 1500 रुपए घर बैठे किसान को 10 गायों का मिल जाएगा। तो वो तुम जब गांव में जाओगे तो खड़ा भी नहीं उठेगा, वहीं से बोलेगा बोल भाई क्या बात है, कहां से आया है? बोलो गौ माता की मां। ये सोच हमारी नहीं है, हम तो राम कथा वक्ता थे। गौ माता ने कृपा करके ये ग्रंथ पकड़ाया और कहा जाओ पूरे देश के अंदर मेरे गोबर की महिमा सुनाओ। यही गणेश की कथा है। गोबर की कथा ही बोलते क्यों नहीं हो? गणेश की कथा है। इसलिए ध्यान से सुन लो। इस ग्रंथ, ये ग्रंथ किस किस के पास है? किस किस ने हाथ उठाया था? कोई बता सकता है? आपने पूरा पढ़ा है ग्रंथ? पढ़ा नहीं है, रखा है बस। समस्या तो ये है। कोई भाई ऐसा है जिसने इसको पूरा पढ़ा है? कोई नहीं है। बताओ। अलीगढ़ में जबकि गौ कथा भी हो चुकी है। इस ग्रंथ को अपने घरों में ले जाओ। नवरात्र में जो तुम्हारी मनोकामना कई कई वर्षों से पूरी नहीं हुई, एक बार इसको पढ़ लेना। जो धेनु मानस को पढ़ लेगा उसके हृदय में गौ माता बैठ जाएगी। और जिस भारतीय के जीवन में गौ माता बैठ जाएगी वो सच्चा भारतीय हो जाएगा। बोलो गौ माता की मां। अगली मांग हमारी है कि इस देश में जर्सी आदि जानवरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए और गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त होनी चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? गौचरान भूमि किसके लिए मुक्त होनी चाहिए? और 5वीं और आखिरी मांग हमारी है, जो गाय को पशु समझ करके हत्या करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बोलो सही है? हाथ हिला के बोलो। पांचों मांग सही है कि गलत है? सही है। अगर सही है तो तुम कसम खाओ आज कि महाराज तू पूरे देश के अंदर 676 जिलों में जा। हम इस अलीगढ़ जिले के एक एक गांव में, एक एक घर में जाकर के लोगों को जगाएंगे। बोलो, हाथ उठा के बोलो। गाय केवल हमारी माता है क्या? गाबो, बोलो गाबो।
विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की मां है। बोलो कौन माता इस संगठन का नेतृत्व करेगी? उठो गाड़ी, तब लगेगा पता। ठीक है महाराज, इस संगठन का नेतृत्व हम संभालेंगे। कौन भाई इस संगठन का नेतृत्व संभालेगा? यहाँ भारतीय गौ क्रांति मंच, जो पूरे देश के अंदर गौ माता का इस आंदोलन को लेकर के चल रहा है। बोलो कौन है? हम लोग अहमदाबाद में गए, अहमदाबाद में एक पति पत्नी उठे, उन्होंने कहा गुरुजी हम और इस आंदोलन में कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमने लड़के को इंजीनियर बनाया है और इस लड़के को आपको दान करते हैं। पीछे वो ब्रह्मचारी जी सफेद वस्त्र पहने हुए, देख लो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष शर्मा जी कहां बैठे हैं, जो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सब घर बार छोड़ करके पूरी तरह से बोला जब तक गौ माता राष्ट्र माता नहीं बनेगी तब तक घर का एक काम नहीं देखूंगा, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। देखो तुम्हारे सामने है, एक बार तालियां बजाओ। हमारे साथ जितने भी सदस्य चल रहे हैं, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर चलाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। तुम भारतीय कैसे हो जो गौ माता लाखों की संख्या में काटी जा रही है और तुम पूजा कर रहे हो, लेकिन तुम लोग अंधकार में हो। जब तक इस देश के अंदर गौ हत्या बंद नहीं हुई तब तक पूजा नहीं लगेगी, पाठ नहीं लगेगा, यज्ञ नहीं लगेगा, दान नहीं लगेगा, तीर्थ नहीं लगेगा, धर्म नहीं लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। योग शब्द का उल्टा करो, क्या बनता है? गाय बनता है। कोई पुजारी बन गया, कोई उपासक बन गया, कोई योगी बन गया, कोई ध्यानी बन गया, कोई ज्ञानी बन गया, कोई कीर्तनकार। हरि बोल। 71 साल हो गए तुम्हें हरि बोल बोल करते करते, गाय बची। 71 साल हो गए तुम्हें मंदिरों में घंटियां बजाते बजाते, गाय बचाई। सिर नीचे करके पैर खड़ा करके तुमने पूरे विश्व के अंदर योग का रिकॉर्ड बना दिया, गाय बचाई। बोलते क्यों नहीं हो? और हिंदू धर्म और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति कहती है जब तक गौ माता नहीं बची तब तक तुमने कुछ भी नहीं किया। गलत है तो बोलो। हमने ये सारे कर्म किए, हमको पूजा भी आती है, पाठ भी आता है, ज्योतिष भी आता है, योग भी आता है, यज्ञ भी आता है, तीर्थ में भी गए हैं, गंगा जी में खड़े रह करके गायत्री मंत्र भी जपा है, 8 साल की आयु में यज्ञोपवीत पहन लिया है, गुरुकुल पद्धति से अध्ययन भी किया है, अध्यापन भी किया है। लेकिन जब गौ माता का आदेश हुआ, जब तक इस देश के अंदर गौ माता की रक्षा नहीं हुई तब तक इस देश के अंदर कोई ऐसा कैसे बोल सकता है कि हमने हिंदू धर्म की रक्षा की? बोलो। इसलिए हम भिखारी बन के आए हैं तुम्हारे आगे। गंगोत्री से कोई पत्थर अगर लुढ़क करके आ जाए तो लोग शिवजी समझ करके पूजा करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? हम तो चलते फिरते हैं। हमारी एक ही मांग है, अब हम जब तक इस देश में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिलता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बोलो सही है कि गलत है? और अगर खून नहीं है शरीर में और पानी बन गया तब चुप रहना। एक भाई हमको कह रहा था, महाराज जी हिंदुओं का देवता भी शमशान में रहता है और शमशान सारे